आज मैं आपको आप ही कक्षा का विषय करा रही हूँ संधि। संधि आप लोगों ने पहले भी की हुई है और अब मैं आपको दोबारा से करा रही हूँ। संधि के बारे में आपको मैंने बताया था, जब भी कोई दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से नए शब्द बनने की क्रिया संधि कहलाती है। बनने की क्रिया संधि कहलाती है। वर्ण क्या होते हैं? जो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, उन्हीं वर्णों से हम संधि करते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर हमने इस प्लस के निशान से इधर जो वर्ण आया है और प्लस के निशान से दूसरी तरफ जो वर्ण आया है, इन वर्णों का आपस में मेल किया है, जोड़ किया है, और इन वर्णों को मिलाकर हमने ये एक नया शब्द बनाया है जो हमारा विद्यालय। अब देखो यहाँ पर आ वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर भी आ। इन दो वर्णों से हमने यहाँ पर विद्या आ प्लस आलय, यहाँ जोड़कर हमने आ की मात्रा से विद्यालय शब्द का निर्माण किया। अब ये तो हमारा संधि। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। फिर है हमारा संधि कितने प्रकार की होती है। देखो संधि के प्रकार। संधि के प्रकार हमारे तीन तरह की संधि होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पर हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि सबसे पहले करेंगे हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या है, किसे कहते हैं? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है, कोई भी नया शब्द बनता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में सिर्फ स्वर और स्वर का ही मेल होता है। स्वर संधि में जैसे अभी हमने किया था, हम विद्यालय, विद्यालय, इसमें देखो यहाँ पे आ और आ का मेल किया गया था। विद्या प्लस आलय, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्वर आ का प्रयोग किया था और यहाँ पे भी स्वर आ का प्रयोग किया था। तो ये दोनों स्वर है। तो स्वर को स्वर से मिलाकर हम स्वर संधि बनाते हैं। ये देखिए, अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। कौन सी? ये देखिए, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि,
वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अयादि संधि। इस तरह से 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। स्वर संधि हमारी 8th क्लास में मेन संधि है। व्यंजन और विसर्ग संधि भी हमारी, जैसे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, हम इसे बाद में करेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और वो उनके क्या क्या नियम हैं और उन नियमों का कैसे प्रयोग करना है। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि क्या है, इसमें कौन से नियमों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ए प्लस ए, आ, ए प्लस आ प्लस ए, ये भी आ और आ प्लस ए। यहाँ पर देखिए आ। दीर्घ संधि का नियम जब कोई भी दो स्वर मिलते हैं तो उनके मिलने पर वह दीर्घ हो जाता है। वह दीर्घ हो जाता है दीर्घ संधि में, ये दीर्घ। इसी प्रकार ई प्लस ई, बड़ी ई, और ई प्लस बड़ी ई, ये भी बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस ई, ये भी दीर्घ ई हो जाती है। ये देखिए, आ ए उ उ। इसमें ये देखिए, ये ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। ये ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर जब भी हम वर्णों का मेल करेंगे तो वो हमेशा दीर्घ हो जाते हैं, ये मात्राएं हो जाती हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार उ प्लस उ करने से ये दीर्घ उ, और उ प्लस उ करने से भी दीर्घ। हर स्थिति में हमारे पास दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये हमारी दीर्घ संधि का नियम।